स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी की गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और भाषा शैली लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ कर के किसी न किसी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और कितने अच्छे वातावरण और कितना अच्छा फोटो प्रस्तुत किया गया है जो किसी के भी मन को आकर्षित कर सकता है। तो आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने टेस्ट के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उनके बारे में जानिए। राम भक्त शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में विख्यात है। यह भारतीय धर्म और संस्कृत को प्रतिबिंबित करने वाला एक ऐसा निर्मल दर्पण है जो संपूर्ण विश्व में एक अनुपम एवं अतुलनीय ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए तुलसीदास जी न केवल भारत के कवि वरन सारी मानवता के सारे संसार के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रतिभा इतनी विराट थी कि उसने भारतीय संस्कृति की सारी विराटता को आत्मसात कर लिया था। महान दृष्टा थे हमारे ये तुलसीदास जी, परिणामतः सृष्टा भी थे। वे विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे। सब कुछ इनके घेरे में था। आइए हम सभी लोग और आगे बढ़ते हैं इनके बारे में जानने के लिए। कब इनका जन्म हुआ देखिए। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है? संवत 1554 में, और सन के रूप में यदि देखा जाए तो 1497 ईस्वी में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को हुआ, यानी कि 1497 में। तो कितने वर्ष पहले? यानी कि ये जान लीजिए कि 400 नहीं 500 वर्ष पहले, 500 से कम ही होगा। यानी कि ये 1947 में हुआ और 1400, जब ये 47 होता तो 400 वर्ष होता, तो उसमें वो घट जाएगा आपका 40 साल। 40 साल नहीं 50 साल घट जाएगा। तो इस तरह से मतलब आपका जानिए कि 450 वर्ष पहले, हमारे देश के आज़ाद होने के पहले भारत के, इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ था? राजापुर बांदा, यानी कि बांदा क्या है? बांदा जिला है और स्थान का नाम राजापुर। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1680 संवत में हुई थी और सन क्या था? 1623 ईस्वी था। तो याद रखिएगा जन्म समय इनका क्या है? 1497 सन और मृत्यु समय 1623 ईस्वी है। सन 1623 ईस्वी। मृत्यु स्थान क्या है? अस्सी घाट। अस्सी घाट आप लोग को मालूम ही होगा कहाँ है? बनारस में है। गंगा जी का घाट है, वह भी वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु का नाम बाबा नरहरिदास। भाषा अवधी और ब्रज है इनकी। रचनाएं क्या क्या हैं? मुख्य रचनाएं जो हैं वह श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये सब। कवितावली, गीतावली, दोहावली। दोहावली का इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ गलत हो गया है, दोटावली है, लेकिन दोटावली नहीं दोहावली है वह। आइए अब हम सभी लोग और डिटेल में जाने इनके बारे में। तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन क्या है? तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन अनेक संकटों से घिरा हुआ था। इनका जन्म अमुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक जैसे महसूस होते थे। दांत सब मौजूद थे और जन्मते ही इनके मुख में राम का शब्द निकला था। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया।
ये दाने दाने के लिए द्वार द्वार भटकने लगे। जन श्रुतियों के आधार पर, यानी कि जो पब्लिक में सुना जाता है, तो श्रुतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि तुलसीदास का बचपन अत्यधिक कष्टमय था एवं तुलसी ने अपनी कृतियों में कहा है कि वे बाल्यकाल से ही माता पिता द्वारा परित्यक्त कर दिए गए तथा संतप्त एवं अभिशप्त की तरह इधर उधर घूमते रहे, यानी कि एकदम अनाथ की तरह अपना जीवन बिताते रहे। जब किसी को भी किसी के माता पिता के द्वारा उसको जो है छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, बालक का जीवन बिल्कुल अनाथ हो जाता है। तो वही हाल था हमारे महान कवि तुलसीदास जी का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ उनके बारे में कुछ दोहे भी दिए गए हैं। माता पिता जग जाय तजो, माता और पिता जो इनके थे वह लोग इनको अपने जीवन से, अपने संसार से त्याग दिया। विदेहू न लिखी कुल भाल भलाई, बारे ते ललात बिलतात द्वार द्वार दीन, जानत हो धारि फल चार ही चनक कौ। यहाँ पर देखिए इन्होंने इस बात को लिखा भी है कि क्या क्या यह द्वार द्वार भटकते थे अपने जीवन यापन के लिए, तब इन्हें कोई भोजन मिल जाता था तो उनके माता पिता उन्हें त्याग दिए थे। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने समस्त भारत का व्यापक भ्रमण किया, जिससे इन्हें समाज को निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे कभी काशी, कभी अयोध्या और कभी चित्रकूट में निवास करते रहे। अधिकांश समय इन्होंने काशी में ही बिताया। अब देखिए इनके जन्म स्थान के बारे में। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1554 सन 1497 ईस्वी बताया जाता है। यानी कि एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, तुलसी चरित। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बेनी माधव जी के द्वारा लिखा गया है। तथा एक और भी कवि हैं महात्मा रघुवर दास चरित, इनके द्वारा भी लिखा गया है। दो लोग मिलकर इसे लिखे हैं। इन्होंने 1554 संवत बताया और सन 1497, वही जो डेट ऊपर बताया गया वही है, लेकिन उसको बताने वाले यही महाकवि हैं रघुवर दास जी, और उनके साथ एक और है। बेनी माधव दास जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, यानी कि बेनी माधव जी के द्वारा यह दोहा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, देखिए आप फिगर में देख भी सकते हैं क्या लिखा है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। यानी कि श्रावण का महीना था, सावन का शुक्ला यानी शुक्ल पक्ष था और सप्तमी तिथि थी। इस दिन तुलसीदास जी ने अपना शरीर धारण किया था, यानी कि इस धरती पर वह जन्म लिए थे। तथा निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सामान्य तथ्यों के अनुसार इनका जन्म सन 1532 ईस्वी संवत 1589 विक्रमी को वर्तमान चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर बादा के सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक और भी बता दिया गया, इनका जन्म समय 1532 और 1589 संवत है और सन 1532 बताया जा रहा है, तो 1497 ही सन सही रहेगा। वैसे आप दोनों को चाहें तो आप लिख सकते हैं, दोनों दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ बताया गया और वहाँ पर वो चीज़ बताया गया।
आइए माता पिता के बारे में हम लोग जान लें। माता पिता इनके कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी के माता का नाम श्रीमती हुलसी एवं पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के बचपन का भी नाम जान लीजिए। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम तुलाराम था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास जी थे। तुलसीदास जी ने अपने इन्हीं गुरु का स्मरण इन पंक्तियों में किया है। देखिए, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी की शिक्षा क्या थी? तुलसीदास जी का पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास जी ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रदान की। तुलसीदास जी बाबा नरहरि दास जी को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं से वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और काव्य कला का अध्ययन करके तुलसी महान विद्वान हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी का गृहस्थ जीवन व वैराग्य की भावना भी इसमें प्रस्तुत की गई है, जिसे यदि न बताया जाए तो उनकी जीवनी ही अधूरी रहेगी। वे कैसे महाकवि बने, इस कहानी में जो उनके जीवन का क्या है, आत्मकथा है, यानी कि जीवनी है, आत्मकथा नहीं कहा जा सकता है। ये लोगों के द्वारा बताया गया है इस कहानी को। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग, क्या कहानी है, कैसे उन्हें वैराग्य की भावना आई। कवि में प्रबल जनश्रुतियों और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर 23-24 वर्ष की अवस्था में बदरिका ग्राम के निवासी दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ। किसकी कन्या? दीनबंधु पाठक जी थे। कहाँ के रहने वाले थे? बदरिका के रहने वाले थे। गांव का नाम बदरिका था। और कौन से निवासी थे? दीनबंधु पाठक जी। उनकी पुत्री थी रत्नावली, उनसे इनका विवाह हुआ। यह बात प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। तुलसीदास जी अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते थे। कहा जाता है कि एक दिन जब तुलसीदास घर पर नहीं थे, तब रत्नावली यानी कि इनकी पत्नी जो थी, बिना बताए ही अपने मायके चली गई। घर आने पर रत्नावली को न पाकर उसी क्षण तुलसीदास जी अपने ससुराल के लिए चल दिए। और उस समय खूब जोर जोर से बारिश हो रही थी और नदी में बहुत तगड़ी बाढ़ भी आई हुई थी। यानी कि उनकी ससुराल नदी के उस पार था और उस पर पुल नहीं था, तो बहुत तगड़ी बाढ़ आई हुई थी। अत्यधिक बाढ़ होते हुए भी प्रेमातुर तुलसीदास जी अर्धरात्रि में ही, माने आधे रात में, आंधी और तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, और जिस बात को जब यह रात में यानी कि आधी रात में अपनी ससुराल पहुँचे, तब इनकी पत्नी जब इन्हें देखी, भीगा हुआ पूरा शरीर से पानी टपक रहा था। अब बाढ़ के पानी में तैर कर गए थे तो पूरा कपड़ा भी गंदा रहा होगा। और ससुराल पहुंच गए 12 बजे रात में, आधी रात में, तो पत्नी को गुस्सा आएगा ही कि ये क्या जो है ये रूप वेशभूषा बना करके पहुंच गए। तो उन्होंने क्या कहा, इस बात को जानना आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए क्या कह रही हैं, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहाँ मैं नाथ, कहाँ कहाँ मैं नाथ। क्या कहीं, लाज न आवत आपको, उनको लजवा रहे हैं। दौरे आयो साथ, माने हमारे साथ दौड़ते हुए चले आए, माने हमारे पीछे पीछे दौड़ते चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, यानी कि इस तरह के प्रेम को धिक्कार है। कहाँ कहाँ मैं नाथ, मैं नाथ, हे प्रभु मैं कहाँ कहाँ पर हूँ।
देखिए, अस्थि चर्म माय देह मम, क्या कहें, हमारे शरीर का जो यह बनावट है यह हड्डी मांस और चमड़े से बना हुआ है। तामय ऐसी प्रीति, इससे इतना अधिक प्रेम है। तैसी जो कहूँ राम में, अगर इस तरह के प्रेम, इस तरह की प्रीति अगर राम से लग जाए हो तिन तब भयभीत भवभीत। तो इस तरह से किसी के पीछे, किसी चर्म और हड्डी और मांस वाले किसी व्यक्ति के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का ज्ञान इस तरह से धिक्कारते हुए, फटकारते हुए उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया और ये दोहा बोला। तो फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि पत्नी के इसी फटकार ने तुलसी के मानस पटल पर, यानी कि मन में, मानस पटल माने मन को, मन में जो उनका जो है अंधकार था उसको खोल दिया और वे अपने जीवन से विरक्त हो वैराग्य की ओर उन्मुक्त हुए। पत्नी के एक व्यंग से आहत होकर, माने दुखी होकर, वे घर बार छोड़ काशी आए और सन्यासी हो गए। तुलसी का मृत्यु स्थान देखिए। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने काशी में ही बिताया और यहीं संवत 1680 पी सन 1623 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, कब मृत्यु हुआ है, सन 1623 और संवत क्या है 1680 में, श्रावण कृष्ण पक्ष में, श्रावण शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ था और श्रावण कृष्ण पक्ष में इनका मृत्यु हुआ था। और कौन सी तिथि थी उसमें? जन्म समय सप्तमी थी या मृत्यु समय तृतीया थी। शनिवार का दिन था। शनिवार को 80 घाट पर, यानी कि बनारस के 80 घाट पर, काशी के 80 घाट पर तुलसीदास जी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनके मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज सन, तुलसी तजो शरीर। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज सन, तुलसी तजो शरीर। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का के जीवन शरीर का अंत हो गया। लेकिन उन्होंने जितना बड़ा ग्रंथ, जितना पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का निर्माण किया, इस तरह का निर्माण कर पाना बहुत ही कठिन बात है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने दे दिया है। पूरे समाज को इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति के लिए इनकी ग्रंथ पूज्यनीय है। आइए हम लोग इनके कुछ और भी रचनाएं हैं उनके बारे में देख लें। तुलसीदास जी की रचनाएं ध्यान दीजिए। श्री रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण है, रामलला नहछु है, श्री कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। ये सारी जो है इनकी तुलसीदास की क्या है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, रामलला नहछु, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। ये सारी तुलसीदास जी की क्या है, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा भी है और अवधी भाषा, दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं। अब इसी बात पर वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर चलते चलते आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल गुरुकुल स्टडी टेम्पल, बिकॉज
we provide you so many videos such like that. इस तरह के वीडियोज हमेशा आप सभी लोगों के लिए आते रहते हैं. सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एंड share it also to your friends. Thanks a lot, all of you.